देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंटोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। आज हम इसका पोटेंटोमीटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन करेंगे, वर्किंग और थ्योरिकल करेंगे। थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, उसी के अंदर पर सब कुछ है। जो मेन है वो बता देती हूँ। पोटेंटोमीटर इज एन apparatus यूज मेजरिंग ऑफ EMF सेल, यानी कि पोटेंटोमीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऐसा यानी कि जो EMF ऑफ सेल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए दो पॉइंट के बीच में। तो ए पोटेंटोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड ऑफ मैग्नेट, यानी कि पोटेंटो जो लास्ट जो हम दो टॉपिक करके आए हैं, यानी कि जो हमारा स्लाइड ब्रिज था, मीटर ब्रिज में भी हम यानी कि जने मैग्नेटिन यूज किया जाता था, स्टैच ऑन ए वुडन बोर्ड। अभी इसमें से पढ़ा देती हूँ, जो लिखना है मैं वो भी बता दूंगी कैसे लिखना है। इट एंड द कनेक्टेड टू, देखो पोटेंटोमीटर पता है कैसे होता है, इसमें 4 वायर लगी होती हैं ऐसे, जैसे वो थी ना उसमें ये जो स्ट्रिप्स लगी हुई थी, ऐसे स्ट्रिप यानी कि जो हमारा मीटर ब्रिज था उसमें एल शेप में लगी हुई थी ये वाली, तो यानी कि इसमें ऐसे ये स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ये मीटर स्केल होता है जो हमारा, ये इन्हीं के पैरेलल, वायर के पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। दो कॉपर स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट होती हैं। तो यानी कि इसको, यानी कि जो पोटेंटोमीटर है यानी कि ये मैग्नेट का बना होता है, वुडन बोर्ड में लगा होता है, ये फिक्स किया होता है, मीटर स्केल पैरेलल लगा होता है इसके। इट एंड आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रू, एक ए और बी पे स्क्रू लगे होते हैं। एक मीटर स्केल फिक्स किया जाता है बोर्ड में लेंथ ऑफ द वायर के अकॉर्डिंग। The potentiometer is provided with a jockey J with help of which contact can be made any object of the wire, यानी कि जो पोटेंटोमीटर है ना, जे को प्रोवाइड करता है। जे जैसे हमने जोकी लगा दी यहाँ पे, तो यानी कि जोकी का काम, यानी कि ये जोकी लगा दी हमने जैसे यहाँ पे, तो जोकी का काम क्या है, इसको हम ऐसे आगे पीछे करेंगे और जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर नल शो हो जाएगा तो वहीं पे हम रोक देंगे। तो एक बैटरी लगी होती ई, बैटरी लगी होती है इसमें, यानी कि बैटरी लगी होती ई, और एक रियोस्टेट यानी कि कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी के, एंड द करंट थ्रू द वायर इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग ए रियोस्टेट, यानी कि रियोस्टेट लगा होता है, की लगी होती है। अब देखो इसी को अगर मैं इसी तरीके से, देखो ये समझ में आ गया अभी कैसे, यानी कि जो पोटेंटोमीटर होता है कैसे लगा होता है। जो हमारी स्ट्रिप लगी होंगी कॉपर, यानी कि जो हमारी कॉपर स्ट्रिप्स है उनके साथ वो अटैच होंगी, तो वो वायर ऐसे पैरेलल में लगा होगा, मीटर स्केल और यानी कि EMF लगा होगा, EMF रियोस्टेट और की लगी होगी। देखो अब जैसे मैंने लिख दिया, पोटेंटोमीटर का काम क्या था बेटा, इट इज डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेट दिखाएगा, मापेगा उस चीज को, पोटेंटोमीटर बोलता है। प्रिंसिपल को बाद में एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, हमने ये पढ़ा था ना, सिंपल बुक बनाना अपने बुक में से है, ये मैंने सिंपल बना रखा, बुक में से बनाना जो डायग्राम है, फिर ये लिखना। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स, कितनी वायर्स होती है, 4 से ज्यादा भी होते हैं, पर यहाँ पे जिक्र इन्होंने 4 वायर्स का कर रखा, तो हम 4 वायर्स का करेंगे। ईच ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है प्रत्येक लेंथ की। दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड कॉपर स्ट्रिप्स बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, यानी कि जो ये ज्वाइंट होते हैं ना, ए और बी से जुड़े होते हैं बेटा। एक रियोस्टेट, एक की और कनेक्टेड होती है जो फिगर में दिखा रही है। फ्रॉम द टर्मिनल ए एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है विद जोकी, जिसको हम स्लाइड करते रहते हैं वायर पे। यही चीज थी ना कंस्ट्रक्शन। देखो फिगर बुक में से बनाना है, फिगर बुक में से बनाना है और लिखना उसमें से है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज, 4 कनेक्ट वायर है, एक मीटर स्केल लगा रखा है, रियोस्टेट बैटरी लगा रखी है, की लगा रखी है, ठीक है, और जो कि को हम स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है। ये था बेटा आपका। अब प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, यानी कि किसी में पूछ सकता है, वो प्रिंसिपल पूछ ले 1-2 नंबर में, कंस्ट्रक्शन पूछ ले या वर्किंग पूछ ले, थ्योरी पूछ ले। अब इसके बाद है प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स लेंथ, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, जो पोटेंशियल है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। यानी कि जो हमारी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है ना, यानी कि जो फैक्ट पोटेंशियल ड्रॉप करती है
ठीक है, वायर में यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप करती है वो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करें, वी इक्वल टू क्या था, इंटू आई इंटू आर था। और यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया था। तो हमने दोनों इक्वेशन लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, क्योंकि इसने क्या बोला है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। देखो रेजिस्टेंस में लेंथ एरिया का रेजिस्टेंस में जिक्र करते हैं हम, और वी का हम वी इक्वल टू आई आर करते हैं। तो इन पुट टू इन वन, पुट टू को वन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा हमारा आई रेजिस्टिविटी लेंथ बाई ए। एज कॉन्स्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए वायर, जब यानी कि कोई सी भी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये एरिया हमारा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल रहेगा। इसका मतलब क्या, वी इक्वल टू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दे के एल, के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यानी कि इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, के को यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, यानी कि हमने इसका मेन काम क्या है, पोटेंशियल को डिफरेंस एक्यूरेट मेजर करना। देखो ये इसमें प्रिंसिपल दे भी रखा है, इज बेस्ड ऑन, इसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी ये है कि हाई लैंग्वेज दे देती है, और वो थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज है, भी इजी लैंग्वेज जल्दी याद हो जाए। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, लेंथ के। पोर्शन प्रोवाइडेड, वही चीज लिख रखा है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, लेंथ के। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो उसी को हमने ऐसे लिख दिया। फिर देखो v इक्वल टू, इसने सीधा करके दिखा दिया भी, ये v इक्वल टू आई आर, आर हमारा ये है रेजिस्टिविटी एल बाई ए है, तो दोनों को कंबाइन करके के एल आ जाएगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट है वही, पर थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में है वो, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। जैसे एक करंट दे दिया 1.0 एम फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंटोमीटर, वायर ऑफ लेंथ है 4 मीटर, रेजिस्टेंस है 4, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना, कि ग्रेडियंट का फार्मूला क्या था हमारा, हमें ऊपर करके आए हैं v बाई एल। तो यानी कि हमारे पास करंट है, मेरे पास R है, मेरे पास L है, तो मेरे पास मुझे क्या चाहिए, V चाहिए ना, V और L। तो V का फार्मूला लगा लो, I और R है मेरे पास, तो V निकल आएगा वहां से, और फिर मैं K निकाल सकती हूँ इजीली। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस। तो इसमें एक बार ये रिपीट कर देती हूँ, जो हमारा फिगर वही बनाना है हमने, ये तो सिंपल बना रखा है, सिर्फ 4 वायर होती हैं उसमें, यानी कि जो ए एंड बी से कनेक्टेड होती हैं, रियोस्टेट की और बैटरी लगी होती है, जो यानी कि गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर के साथ जो जोकी है उसको हम स्लाइड करते रहते हैं वैल्यू लेने के लिए। जैसे हमने जोकी को यानी कि यहाँ पे यानी कि गैल्वेनोमीटर नल दिखाया, तो ये हमारी एल आ गई, तो यानी कि पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कितना आ रहा है उसको एक्यूरेट मापेंगे कि कितना। और इसका काम ये होता है, जैसे हमने रीडिंग ले ली तो इसको लगातार नहीं रखेंगे यहाँ पे ऑन, क्योंकि इसको लगातार रखेंगे तो हीट करने लग जाएगा। तो इसको कुंजी यानी कि जो हमारी यानी कि ये के जो हमारी की है, इसको तब तक ही लगाएंगे जब तक हमने रीडिंग ले ली, ऑफ कर दी, फिर हमने दोबारा रीडिंग लेनी तो फिर स्टार्ट करेंगे इस तरह। ठीक है बेटा, देखो 12th क्लास आगे है वर्किंग एंड थ्योरी पोटेंटोमीटर। पोटेंटोमीटर की वर्किंग और थ्योरी, यानी कि हम जो कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं भी कैसे काम करती है। एडजस्ट द पोजीशन, देखो ये जैसे पोटेंटोमीटर का डायग्राम बना रखा है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जोकी ऑन पोटेंटोमीटर वायर, लेट द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्टेड एट जे, यानी कि जो इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट करेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे नल डिफ्लेक्ट करेगा, 0 शो करेगा, तो उसकी लेंथ को हम मापेंगे। तो यही लिख रखा है ना मैंने, एडजस्ट दी पोजीशन ऑफ जोकी, पोजीशन जोकी की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे पोटेंटो वायर में। तो ये वायर है हमारी, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो लेट द गैल्वेनोमीटर, जहां पे गैल्वेनोमीटर नल डिफेक्ट शो कर रहा है, तो वो लेंथ हम एजी वायर की शो करेंगे। दिस वुड हैपन when potential difference across R1 is equal to it potential across AJ वायर। इसका मतलब क्या है बेटा, यानी कि इसकी और जो AJ लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि जो लेंथ है AJ की वायर की, वो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके होगा, R1 के इक्वल होगा। तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो पोटेंशियल है वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर K पोटेंशियल को हम यानी कि K इज क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंटोमीटर वायर, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि जो हमारी यानी कि जो K क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था पोटेंटोमीटर वायर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी किसके, R1 के अक्रॉस होगी।
ठीक है बेटा। यानी कि जैसे हमने बुक में दिखाती हूँ एक बार, जैसे ये दे रखा है, ये यानी कि हम वर्किंग और थ्योरी इसमें पढ़ के देखते हैं एक बार। देखो वो थोड़ी सी इसलिए लिखवाई है क्योंकि वो थोड़े मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स में आती है, तो भी बहुत है इतना लिखना, बुक में ज्यादा डीपली दे रखा है। जैसे क्लोज की एंड टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स सो दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंटोमीटर वायर इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। जैसे की को हमने बंद कर दिया, अभी रीडिंग ले ली हमने, की को बंद कर दिया, तो क्लोज की कर दी, तो हमने टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस आ गया बॉक्स में, यानी कि जो हमारा फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो मेन बात ये है कि इसकी ये, यानी कि यहाँ से जो की को, जैसे हम यहाँ से यानी कि वायर के अक्रॉस से हम जो की को यहाँ से लेके जाएंगे, तो जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो करेगा 0, तो यानी कि वो वहाँ पे रीडिंग हम नोट कर लेंगे। तो एजे की हमने लेंथ फाइंड करनी है, भी एजे की लेंथ और ये क्या होती है, वैसे तो पोटेंशियल दोनों की सेम होती है, लेकिन हमें एजे का भी नहीं पता चला, नहीं कहाँ से कितनी है, ये हम एक बार बुक से रीड कर लेना, वैसे आसान जो मैंने लिखवाया है वो ही है। तो देखो जैसे ये हो गया हमारा, हमने ये स्टार्ट किया, तो यानी कि V इक्वल टू के एल था, हमने पढ़ा था ना, V बाई एल इक्वल टू क्या था, देखो इसमें जो पहले वाला हमने किया था कंस्ट्रक्शन के अंदर था, जो हमारा इसमें बुक में था प्रिंसिपल के अंदर था, V इक्वल टू के एल था। देखो V इक्वल टू के एल था, तो V इक्वल टू के एल, के का मतलब क्या है, यहाँ पे के को V बाई एल भी लिख सकती हूँ मैं, तो V ए बी, एल लेंथ ए बी होगी, V यानी कि V का मतलब क्या होता है, इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, यानी कि I इंटू आर होती है, I इक्वल टू क्या होती है, E बाई आर प्लस आर होती है, यानी कि कैपिटल ये I की वैल्यू हमने पढ़ी थी पहले, तो R प्लस आर होगी। V ए बी फाइंड करना हमने, तो I की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं यहाँ पे, तो आर ए बी को मैं आर से शो कर सकती हूँ, इसको आर ए बी को मैं यानी कि स्मॉल आर से शो कर सकती हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें के इक्वल टू निकालना, हमें के की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो के इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि के की वैल्यू यहाँ से पे, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे रखी हमने, V की वैल्यू रखी V ए बी, यानी कि V ए बी ये आया हमारा, और L ए बी, L को यानी कि कैपिटल L से शो कर दिया हमने, तो V की वैल्यू निकालनी है। अब K की वैल्यू मेरे पास फाइंड होगी, तो K की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ और ये वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये आ गया हमारा पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल हमारा होगा वो ये होगा। देखो ये ज्यादा क्लियर इस न्यूमेरिकल से होगा आपको। देखो जैसे एग्जांपल पोटेंटोमीटर ऑफ वायर दे रखी है, लेंथ है 100 मीटर, हैज ए रेजिस्टेंस है 10 ओम, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी एज शोन इन डायग्राम। सिर्फ कैलकुलेट करना हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी वायर और बैलेंसिंग लेंथ ए सी। हमें दो चीजें फाइंड करनी है। देखो पहली बात तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से शो करते हैं हम, के क्या होता है हमारा, के इक्वल टू वी बाई एल था, तो यानी कि V बाई एल, वी ए बी, यानी कि जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख देती हूँ। लेंथ कितनी 100 सेंटीमीटर है, आर ए बी 10 ओम दे रखा है, के इक्वल टू वी ए बी बाई एल ए बी हो गया। तो वी ए बी फाइंड करना तो आई इंटू आर होता है मेरा। अब आर ए बी देखो, आर कितना यानी कि 5 ओम है हमारा और ये 10 ओम था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 15 हो गया। तो 3/3 वोल्टेज है, तो यानी कि V बाई या R होगा तो V 3 हो गया और 15 होगा, 1/5 आ गया I। तो मुझे आर ए बी मेरे पास था ही पहले से, 10 ओम दे रखा था, 1/10 इक्वल टू कितना आ गया 2। पोटेंशियल कितनी आ गई हमारी 2 आ गई यहाँ से। अब पोटेंशियल आ गई तो मेरे पास यानी कि लेंथ तो मेरे पास पहले से ही थी 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर थी, 1 मीटर मान लिया था जिसको हमने, तो 2/1 हो गया, 2 वोल्ट पर मीटर आ गया। अगर इसको सेंटीमीटर में रखे ना, 100 सेंटीमीटर रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर तो वही सेम आने वाला है। देखो जैसे यानी कि नेक्स्ट में निकालना था, मैं एक बार नेक्स्ट में बता देती हूँ। बैलेंसिंग लेंथ ए सी, यानी कि ए सी की लेंथ निकालनी है। अब हमें ए सी की लेंथ कैसे निकालेंगे, यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारी, यानी कि E के इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यानी कि हमारी जो आई है वैल्यू 1.2 है बैलेंसिंग लेंथ, तो यानी कि ये 1.2 कहाँ से आई हमारी, 1 इंटू 2, यानी कि क्या होगी हमारी 2 लेंथ आ गई, 1.2 हमारी आई है यहाँ से। देखो ये 1.2 वोल्ट थी ना, इसमें बैटरी लगा रखी थी, यानी कि तो ये 1.2 यहाँ से आई है,
यानी कि EMF इक्वल टू यानी कि E इक्वल टू KL हो गया, 1.2 इक्वल टू 2L। तो 12/10 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगी हमारी 0.6। अगर आप सेंटीमीटर में लेके करते हो तो 1/50 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। अगर इसी को फिर आप ई को यानी कि आगे सोल्व करोगे तो 0.02 लेके ये सोल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के थ्रू वर्किंग एंड थ्योरी करोगे ना तो ज्यादा चीज क्लियर होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ। V इक्वल टू क्या होता है, KL होता है। तो यानी कि K इक्वल टू V/L होता है, ये हमें पता ही है। V यानी कि I इंटू R होता है, ये AB लिख देते, यह लेंथ लिख दी है इसमें, यानी कि AB पूरा था ना तो RAB लिख दिया हमने। I इक्वल टू E/R प्लस R होता है, ये हमें पता ही है। ये R इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंटोमीटर है, वायर ऑफ लेंथ L। तो करंट थ्रू पोटेंटोमीटर वायर के थ्रू, यानी कि जो रेजिस्टेंस है ना हमारा पोटेंटो वायर का, यानी कि जो कैपिटल L लेंथ शो कर रखी है हमने ये वाली, तो वो करंट किसके थ्रू हो रहा है, पोटेंटोमीटर वायर के थ्रू हो रहा है। तो I इक्वल टू करंट क्या हो जाएगा, E/R प्लस R। तो ये R/L, K की वैल्यू निकालेंगे, K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर ये फार्मूला निकलाएगा। ये फार्मूला हमने ऐसे क्वेश्चन कोई आ जाए तो उसमें अप्लाई करना, अभी क्या दे रखा और कैसे निकालना हमने। ठीक है बेटा, ये था आपका आज का काम। देखो 12th क्लास, आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का, एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ पे ये पूछ लेना भाई एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम दो एप्लीकेशन दिखानी, ये वाली जो मैं अब करवाऊंगी, ये दोनों एप्लीकेशन। अगर डायरेक्ट ऐसे देते था फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल ड्राइव, तो ये हमें यानी कि पता होना चाहिए ये एप्लीकेशन इसकी होती है। अभी ये कंफ्यूज हो जाए, एप्लीकेशन तो हमें करवाई नहीं, तो एप्लीकेशन यही होती है इसकी, फॉर कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखो जो पोटेंटोमीटर हमने जैसे कनेक्ट कर रखा था वैसे ही कनेक्ट कर रखा हमने ये यहाँ पे। इसमें इसने बोला कि कंपेयरिंग करने EMF ऑफ टू सेल, इसमें हमने दो सेल लगा दिए, वहाँ पे एक सेल था तो हमने यहाँ पे दो सेल लगा दिए, E1 E2। देखो ये AB वायर लेंथ है, AB वायर है, इस पे यानी कि ये की लगा रखी है हमने, ये की लगा दी। जैसे हम 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे की को, तो ये कुछ अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जो ये जहाँ पे ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा वही हमारी क्या होगी, L1 होगी। अगर फिर यानी कि 3 को 2 से कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये यानी कि अपना यानी कि ये भी फिर से नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, Z' आ जाएगा। देखो ये EMF सेल है, हमारे सेल है, ठीक है। ये इसमें यानी कि करंट ये करंट नहीं दे रहे, करंट ये दे रहा है, ठीक है। ये ड्राइव है तो यानी कि करंट हमारा यहाँ से आ रहा है, ये खाली करंट नहीं दे रही, ये यहाँ पे करंट नहीं दे रही, ये सेल है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये बैटरी है, सेल जो भी हमारा, ये हमारा करंट दे रहा है। अब देखो इसको, यानी कि दी सर्किट डायग्राम फॉर द कंपैरिजन ऑफ EMF टू सेल एज शोन इन फिगर, यानी कि जो ये फिगर दिखा रखी है ये ऐसा EMF ऑफ टू सेल का फिगर हमारा बनता है। आगे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए पोटेंटोमीटर ऑफ वायर AB फ्रॉम द टर्मिनल A देयर आर टू सेल हैविंग EMF E1 एंड E2 विच गिव्स नल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये बोल रहा कि एक पोटेंटोमीटर की वायर ली हमने AB, पोटेंटोमीटर में जैसे वायर लेते हैं AB, तो उसको उसका टर्मिनल A इसके यानी कि दो सेल से हमने कनेक्ट कर दिया, E1 और E2 से कर दिया हमने। जो हमें नल पॉइंट यानी कि नल पॉइंट देंगे, हमें डिस्टेंस देंगे L1 और L2। देखो कितनी इजी सी बात है, सारी उसी के अंदर आ गई ना, कि यानी कि एक पोटेंटोमीटर यानी कि AB एक वायर दी हमें, यानी कि पोटेंटोमीटर में AB एक वायर होती है, उसका A टर्मिनल पॉइंट से हमने दो सेल कनेक्ट कर दिए, यानी कि E1 और E2, जो हमें डिस्टेंसेस कह दे रहे हैं L1 और L2। जैसे ही हम स्लाइड कर रहे हैं जैसे जो की को, तो हमें L1 और L2 लेंथ दे रहे हैं। देखो यानी कि V इक्वल टू हमने पढ़ा था ना, V इक्वल टू क्या होता है, KL होता है पिछले वाले टॉपिक में। तो यानी कि अब हम किसकी बात करें, EMF सेल की बात करें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी E1 के लिए लिखूंगी E1 इक्वल टू क्या है, KL1। देखो करंट ये पास नहीं कर रहे, करंट यहाँ से नहीं आ रहा, करंट यहाँ से आ रहा है, पर हमने यानी कि निकालना ये है, तो E1 इक्वल टू KL1 लिख सकती हूँ मैं। E2 है तो सेल ही ना, ये भी सेल ही है, करंट नहीं दे रहे तो है तो सेल ही। E2 क्या हो गया, KL2 हो गया।
डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन E1 by E2 KL1 KL2 E1 by E2 L1 by L2, यानी कि दो सेल का हमारा यानी कि क्या रहेगा, हमारा जो फार्मूला है E1 by E2 L1 by L2, ये है हमारा यानी कि कंपैरिजन EMF ऑफ टू सेल। ठीक है, आगे है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें। इंटरनल रेजिस्टेंस EMF TPD में हम पीछे पढ़ के आए थे, क्या फार्मूला होता है हमारा। देखो सेम पोटेंटोमीटर वायर वही AB कनेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे सेल लगा देते हैं एक, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखो पहली बात तो ये K1 भी कनेक्टेड है इससे, K2 भी कनेक्टेड है, यानी कि पहले तो हम K1 को कनेक्ट करेंगे K1 से, यानी कि हम जब K1 को कनेक्ट करते हैं, अब यानी कि स्टार्टिंग में K1 कनेक्ट है, K2 कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जब हम रीडिंग लेंगे तो यानी कि ये EMF लगा हुआ है, हमारा लगा हुआ है, यानी कि करंट, यानी कि जो हमारा करंट है यहाँ अभी पास नहीं हो रहा, क्योंकि ये नीचे वाले पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ हम ये K1 को कनेक्ट कर रहे हैं और EMF है हमारा, तो यहाँ से करंट पास हो रहा है। EMF यानी कि हमारा वही, यानी कि L1 शो करेगा हमारा, और इसके बाद अगर हम K1 और K2 दोनों को कनेक्ट कर दे, K2 को ओपन कर दिया हमने, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ, यानी कि अब इसमें से करंट पास होगा, ये अपना करंट छोड़ेगा। फिर यहाँ पे जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, K2 को हमने ओपन कर दिया, यानी कि K2 कनेक्ट होगी, तो यानी कि ये अपना अब करंट छोड़ेगा इसके अंदर, तो फिर ये अपना नल डिफ्लेक्शन एक दूसरा शो करेगा J', जिसको L2 से शो करेंगे हम। देखो अब इट कंसिस्ट ऑफ पोटेंटोमीटर हैविंग वायर AB, सेम वही है, एक सेल या EMF E कनेक्ट किया हमने फ्रॉम टर्मिनल A से विद गैल्वेनोमीटर एंड जो कि वी स्लाइड ओवर वायर, यानी कि नीचे वाले को भूल रहे हैं ना, हम नीचे वाले से बात नहीं करें, हमने बोला K1 को कनेक्ट किया हमने, वो बोल रहा कि EMF लगाया हमने, EMF लगा दिया ये वाला, उसको कनेक्ट कर दिया टर्मिनल A से, और गैल्वेनोमीटर यानी कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जोकी विज, फिर जोकी को हमने स्लाइड किया, तो जिससे हमें कि यानी कि L1 लेंथ मिलेगी। ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रही है, इसकी बात मत करना, अभी आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। देयर इज नो द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड विद ए सेल अलोंग विद ए की K2 इज शोन इन फिगर व्हेन की K2 इज ओपन, यानी कि ये बोल रहा है कि दूसरा रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया हमने सेल के साथ, K2 जैसे हमने फिगर में दिखा रखा, जब K2 ओपन करेंगे तो होल EMF ऑफ सेल ड्रॉप अक्रॉस विद AG एंड नल पॉइंट वाज फाउंड एट L1, यानी कि हमें क्या मिलेगा, E इक्वल टू, यानी कि जब K1 को, यानी कि हमने क्या किया था, यानी कि जब K2 को हमने ओपन किया तो EMF यानी कि हमारी, यानी कि स्टार्टिंग में E इक्वल टू क्या आ रही थी, KL1 आ रही थी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी आ गई KL1, यानी कि जब हमने की K2 को, यानी कि हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे यानी कि जो हमारी अनोदर रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया, जब हमने K2 को जब हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था, तो हमारा K2 ओपन हो गया था, तो होल EMF क्या हो गया, हमारा सेल ड्रॉप अक्रॉस AG के क्या आ गया हमारा E इक्वल टू KL1, क्योंकि यहाँ पे देखो, यानी कि ये देखो जैसे हमने K1 और यानी कि K1 और कनेक्टेड है, तो यानी कि EMF यानी कि हमारा जो E की वैल्यू निकाल रहे हैं, E इक्वल टू क्या आ गया, KL1 आ गया। जब हम K2 को हम क्लोज कर देंगे, K2 को हमने क्लोज कर दिया, यानी कि K2 को हमने क्लोज कर दिया, तो हमारा TPD यानी कि ये अपना करंट छोड़ रहा है, नहीं यानी कि TPD फॉलो हो रही है यहाँ पे, तो नल पॉइंट क्या हो गया, फिर हमारा L2 शो कर दिया, इसने नल डिफ्लेक्शन दूसरा शो कर दिया हमने, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब करंट अपना पास कर देता है तो V इक्वल टू KL2 लिखते हैं, जब तक करंट पास नहीं करता तो E लिखते हैं, तो V इक्वल टू क्या आ गया हमारा, KL2 आ गया। ठीक है, डिवाइडिंग 1/2 E बाई V KL1 बाई KL2 E बाई V L1 बाई L2, तो इंटर रेजिस्टेंस निकालना है। इंटर रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा ये था, E माइनस वी बाई V इंटू R, अगर याद नहीं है तो पीछे जाके देख लेना EMF जहाँ पे मैंने करवाया था TPD और इंटर रेजिस्टेंस, E बाई V माइनस 1 इंटू R, तो E बाई V की जगह L1 बाई L2 हो जाएगा -1 इंटू R, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा किसका फार्मूला आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। ठीक है बेटा, ये था हमारा एप्लीकेशन 2, यानी कि हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये 4 कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल और 2 फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल।
ध्यान से बिल्कुल रीड करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।